नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ मेटफॉर्मिन मेडिसिन के बारे में। जैसे कि ये जो मेडिसिन है मेटफॉर्मिन, ये प्रिस्क्राइब की जाती है डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को। और डायबिटीज़ में भी स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम मेटफॉर्मिन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है कि डायबिटीज़ जो है ये दो तरीके का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब इनमें थोड़ा सा अंतर है टाइप 1 और टाइप 2 में। इस अंतर को जानने के लिए थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो शरीर है इसके अंदर एक पेनक्रियाज होता है ग्लैंड। ये जो पेनक्रियाज ग्लैंड है इसका काम होता है इंसुलिन बनाने का। और इंसुलिन जब पेनक्रियाज बनाता है तो ये इंसुलिन क्या करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे बनने वाले ग्लूकोज को ये क्या करता है, हमारे पूरी शरीर के अंदर यूटिलाइज करवाता है और शरीर के अंदर एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है, जो कि 70 से 100 होता है। अगर हम कभी भी ब्लड शुगर चेक करें कितना होता है, 70 से 100 या 110 तक। अगर हम फास्टिंग है, अगर हमने कुछ भी खाना नहीं खाया हुआ और उस टाइम पर हमारा कोई ब्लड शुगर चेक करे तो नॉर्मल कितना आना चाहिए, 70 से 110 ब्लड शुगर आना चाहिए। और इस ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम है इंसुलिन का। और इंसुलिन बनाता कौन है हमारे शरीर में, पेनक्रियाज ग्लैंड। तो एक कारण तो ये है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में जो टाइप 1 है उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है पेनक्रियाज के द्वारा। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट होते हैं इनमें इंसुलिन तो बनता है पेनक्रियाज के द्वारा, लेकिन वो इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पाता है, मतलब अपना वो काम नहीं कर पाता है। तो ये दो अंतर हैं टाइप 1 और टाइप 2 मेलाइटिस के टाइप में। जो टाइप 1 मेलाइटिस है इसके अंदर क्या हो रहा है कि इंसुलिन नहीं बन रहा है पेनक्रियाज के द्वारा। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसमें इंसुलिन तो बनेगा पेनक्रियाज के द्वारा, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं कर पाता है। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसमें जब भी हमें ट्रीटमेंट की बात आती है तो इंसुलिन ही देना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है। और जब बन नहीं रहा है तो हम मेडिसिन से डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते हैं और उसमें हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसमें क्या है कि इंसुलिन तो बन रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसमें मेडिसिन हम देते हैं। और मेडिसिन में भी जो बेस्ट मेडिसिन मानी गई है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को ठीक करने के लिए वो है क्या, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का जो डोज़ है वो 500 mg के अंदर आता है। इसकी जो डोज़ है वो वेरी कर सकता है, आप अपने डॉक्टर के अनुसार ही इस मेडिसिन को लेना चाहिए। लेकिन अब ये जो मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हम दे रहे हैं तो ये काम कैसे करेगा। अब हमने ले तो लिया, मान लीजिए मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है और मेरे डॉक्टर ने मुझको प्रिस्क्राइब किया कि आपको मेटफॉर्मिन डेली लेना है। तो लेकिन ये काम कैसे करता है, तो देखिए एक बात और मैं बता दूं, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनमें हमेशा ब्लड शुगर बढ़ा होता है। और उसका कारण ही यही है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है या फिर इंसुलिन बन नहीं रहा है। उसी के बेसिस पर हमने आपको बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जब अब आते हैं हम इस वाले मेडिसिन पर कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो जब हम मेटफॉर्मिन मेडिसिन लेते हैं तो ये क्या करता है कि हम जब इसको लेंगे तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर इंसुलिन को एक तो ये काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है कि इंसुलिन जो हमारा पेनक्रियाज बना रहा है और वो काम नहीं कर रहा है उससे ये काम करवाता है मेटफॉर्मिन। और एक काम तो ये हो गया, और दूसरा काम ये है कि जो हमारा लीवर है वो एक तो ग्लूकोज बनाता भी है और दूसरा ग्लूकोज को स्टोर भी करता है। तो ये लीवर में क्या करेगा कि ग्लूकोज को ज़्यादा स्टोर करवाएगा और ग्लूकोज कम बनवाएगा लीवर के द्वारा। इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है या डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दो काम है मेटफॉर्मिन के। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है मेटफॉर्मिन लेने के। अगर हम मेटफॉर्मिन लेते हैं तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिडोसिस करवाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन करवाता है और जिसकी वजह से हमें चक्कर आ सकते हैं, लिथार्जिक फील कर सकते हैं, मतलब थके थके फील कर सकते हैं, दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है। जब भी हम इसको ले रहे हैं हमें फुल गिलास पानी के साथ में लेना, मतलब पूरा 1 गिलास पानी पी लेना है इसके साथ में।
और मेटफॉर्मिन मेडिसिन लेने के साथ जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज और अपने खान पीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जब भी वो मेडिसिन ले रहे हैं मेटफॉर्मिन को, उनको अपना ब्लड शुगर भी क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। और अगर ब्लड शुगर में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो मेडिसिन अपना रेगुलर लेते रहें और बीच बीच में डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते रहें। जैसे जैसे डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करे कि डोज को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो मेटफॉर्मिन आप उसी के हिसाब से अपना चेंज करें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप बिल्कुल भी अपने जो रेगुलर जो आपका शेड्यूल है ट्रीटमेंट का उसमें कोई भी चेंज ना करें। क्या हम मेटफॉर्मिन को किसी और दूसरी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल, जो मेटफॉर्मिन है इसको दूसरी एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ में भी दिया जाता है। जैसे एक मेडिसिन का नाम है ग्लिमिपिराइड, वो मेटफॉर्मिन के साथ में जोड़कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका शुगर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगा कि हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, इंसुलिन कैसे काम करता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर डालें अगर आपको कुछ भी डाउट होता है। धन्यवाद।